क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका जीवन केवल एक संयोग है? क्या जीवन की घटनाएं, आपका जन्म, आपका परिवार, आपके रिश्ते और संघर्ष सिर्फ इत्तेफाक हैं या इनके पीछे कोई गहरा अदृश्य सूत्रधार छिपा है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, वेदों, उपनिषदों और तांत्रिक परंपराओं में एक गूढ़ सत्य छिपा है। आत्मा अपने जन्म से पहले ही अपने जीवन की रूपरेखा तय कर लेती है, परंतु इस गहरी योजना को समझने के लिए हमें उस परम अस्तित्व की शरण में जाना होगा जो स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का साकार रूप है, महादेव शिव। शिव केवल एक पौराणिक देवता नहीं है, वे काल से परे हैं, मृत्यु से परे हैं और चेतना के उस परम तल पर विराजमान हैं जहां से प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा का आरंभ करती है। वे केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि महान रूपांतरण के स्वामी हैं। वे हमें यह स्मरण कराते हैं कि जीवन एक सचेत विकल्प है, एक दिव्य प्रयोगशाला जहां आत्मा विविध अनुभवों के माध्यम से अपनी चेतना का विस्तार करती है। इस आध्यात्मिक खोज में हम शिव के गहन प्रतीकों, उनके विविध रूपों, उनके मौन और उनके तांडव के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? हम शिव के संदेश से क्या सीख सकते हैं जो हमारी इस जीवन यात्रा को अर्थपूर्ण और परिपूर्ण बनाए? शिव का संदेश केवल धर्म या दर्शन नहीं है, यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर के शिव को जगाकर हम अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा पर निकलें और जानें कि महादेव का संदेश हमारे जीवन को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? आपके अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो क्या एक अनकही पुकार सुनाई देती है, मेरा जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपकी आत्मा की गहराई से उठती वो आवाज है जो अनंत काल से आपके भीतर दबी हुई है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, वो रहस्य जिसे शिव ने हमेशा जाना है, जो हमारे वेदों, पुराणों और आध्यात्मिक ग्रंथों में छिपा है पर स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ये सत्य है, आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, ये महादेव का एक गहरा सुनियोजित रचना है। आपका जन्म, आपके संघर्ष, आपकी सफलताएं, आपके संबंध, ये सब शिव के तांडव का हिस्सा है। और आज इस वीडियो में हम उस रचना के गूढ़ अर्थ को समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप अपने जीवन को वैसे कभी नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। शिव क्या है? क्या वे सिर्फ एक देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं? नहीं, शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक अवस्था हैं, एक चेतना है। वे वो परम सत्य हैं जो हर कण में व्याप्त है। शिव को हम 3 रूपों में जानते हैं। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, जो नए जीवन, नए विचारों और नई संभावनाओं का निर्माण करते हैं। विष्णु, पालनकर्ता, जो जीवन के प्रवाह को संतुलित और सुरक्षित रखते हैं। महेश, संहारकर्ता, जो पुरानी बाधाओं, अहंकार और अज्ञान का नाश करते हैं। शिव इन तीनों से परे हैं, फिर भी इन सब में है। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम उस परम चेतना की बात करते हैं जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों का आधार है। हमारे शास्त्रों में शिव के अनेक प्रतीक हैं और प्रत्येक हमारे जीवन के गहन सत्य को दर्शाता है। त्रिशूल, 3 शक्तियों, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक। डमरू, सृष्टि का प्रथम नाद, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। नीलकंठ, विष को अपने कंठ में धारण करना, यह दर्शाता है कि दुख और कठिनाइयों को स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है। तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान का प्रतीक। शिव की यह समझ हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रथम कदम है, क्योंकि शिव के बिना हम अपने आप को नहीं समझ सकते। वे हमारी आत्मा के स्वरूप हैं, शांत, शक्तिशाली, प्रेममय और अविनाशी। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है। आपका ये शरीर, आपका परिवार, आपके संघर्ष, ये सब पहले से नियोजित है।
और इस योजना के निर्माता आप स्वयं हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जन्म से पहले आत्मा एक विशेष अवस्था में होती है जिसे अंतरलोक कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां शिव और आत्मा एक होते हैं, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनुभवों का विश्लेषण करती है। वो देखती है कि कहाँ उसने प्रेम किया, कहाँ वो भय से ग्रसित थी, कहाँ उसने सेवा की और कहाँ अहंकार में फंसी रही। फिर शिव के मार्गदर्शन में आत्मा अपने अगले जन्म की योजना बनाती है। वो चुनती है अपने माता पिता, जो उसे वे सबक सिखाएंगे जो उसे सीखने हैं, अपना देश और समय, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना है, अपने प्रमुख संबंध जो उसके विकास में सहायक होंगे, अपनी प्रतिभाएं और चुनौतियां जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। ये निर्णय कोई सजा नहीं है, बल्कि विकास का अवसर है। जैसे शिव ने हर चुनौती को स्वीकार किया, चाहे वो हलाहल विष हो या कामदेव का विनाश, वैसे ही आत्मा भी अपनी चुनौतियों को स्वीकारती है। आपका हर संघर्ष, हर बाधा एक गहरा उद्देश्य रखती है। वो आपकी शिव स्वरूप आत्मा को और अधिक शुद्ध, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। हमारे जीवन में हर घटना, हर अनुभव का एक गहरा उद्देश्य है। ये सब शिव के तांडव नृत्य का हिस्सा है, एक ऐसा दिव्य नृत्य जो सृष्टि और विनाश, प्रेम और भय, जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके डमरू की ध्वनि से नई सृष्टि जन्म लेती है और पुराने का विनाश होकर नए का मार्ग प्रशस्त होता है। तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भौतिक रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो वे दरअसल समय, स्थान और ऊर्जा के साथ खेल रहे होते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र से अलग अलग स्वर निकालता है। शिव अपने तांडव से अलग अलग अनुभव निकालते हैं। डमरू का रहस्य। शिव के हाथ में डमरू सिर्फ एक ढोल नहीं है, यह सृष्टि का पहला शब्द है। जैसे ही डमरू बजता है, ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन होता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन है। डमरू की आवाज से समय की शुरुआत होती है, अंतरिक्ष का जन्म होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। आपके जीवन में तांडव कैसे काम करता है? उदाहरण एक, करियर की समस्या। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। यह तांडव का विनाश हिस्सा है, लेकिन इसी विनाश से आपको नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, बेहतर अवसर तलाशने की प्रेरणा मिलती है, अपनी छिपी हुई प्रतिभा खोजने का समय मिलता है। उदाहरण दो, रिश्तों में बदलाव। जब कोई रिश्ता टूटता है तो यह दर्दनाक लगता है, लेकिन यह तांडव का हिस्सा है जो आपको अपनी कमियों से अवगत कराता है, बेहतर प्रेम के लिए जगह बनाता है, आत्मनिर्भरता सिखाता है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। ये कोई दंड नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, वे सभी कर्म जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी भोगना बाकी है, जैसे बैंक में जमा राशि। प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, जो हमारे वर्तमान जीवन का ताना बाना बुनते हैं। और क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। जब हम अपने जीवन को इस नजरिए से देखते हैं तो हर घटना एक नया अर्थ ले लेती है। वो विफलता, वो एक सबक है जो आपको मजबूत बना रहा है। वो खोया हुआ प्यार, वो आपको सच्चे प्रेम का अर्थ सिखा रहा है। वो वित्तीय संकट, वो आपको असली संपदा, रिश्ते, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति का महत्व समझा रहा है। शिव के तांडव की तरह हमारा जीवन भी विनाश और निर्माण का एक नृत्य है। हर अंत एक नई शुरुआत लाता है, हर चुनौती एक नई शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं मिटता, नया जन्म नहीं ले सकता। यही है शिव के तांडव का सबसे गहरा संदेश, परिवर्तन को स्वीकार करना, संतुलन बनाए रखना और समझना कि आपका जीवन भी इसी दिव्य नृत्य का हिस्सा है। क्या आपने कभी किसी से मिलकर ऐसा महसूस किया है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं, या किसी स्थान पर जाकर ऐसा लगा जैसे आप वहां पहले भी रह चुके हैं?
ये आकस्मिक नहीं है, ये आपके आत्मिक अनुबंधों का परिणाम है। शिव और शक्ति पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, वैसे ही हमारी आत्मा भी अन्य आत्माओं के साथ जुड़ी है। हम जन्म लेने से पहले कुछ विशिष्ट आत्माओं के साथ अनुबंध करते हैं, कुछ हमारे माता पिता बनने के लिए, कुछ हमारे जीवन साथी बनने के लिए, कुछ हमारे मित्र या शत्रु बनने के लिए, कुछ हमारे गुरु बनने के लिए। प्रत्येक संबंध एक उद्देश्य रखता है, हमें कुछ सिखाना, हमें बढ़ाना, हमें प्रेम या क्षमा करना सिखाना। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्माओं का एक गहरा संबंध है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। जैसे शिव ने सती के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और फिर पार्वती के रूप में उनका पुनर्मिलन हुआ, वैसे ही हम भी अपने प्रियजनों से बार बार मिलते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग जीवनों में। इन संबंधों का उद्देश्य हमें सिखाना है कि हम सभी एक ही दिव्य चेतना के अंश हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। जैसे शिव और शक्ति दो नहीं, एक हैं। आपको याद है कि आपने ये जीवन क्यों चुना? आपको याद है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों आए हैं? नहीं, आपको याद नहीं है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे ऊपर माया का आवरण या भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। ये आवरण हमें असली पहचान, हमारा दिव्य स्वरूप भुला देता है। शिव के भक्तगण इसे माया कहते हैं, वो भ्रम जो हमें सत्य से दूर रखता है। लेकिन ये भूलना एक अभिशाप नहीं, वरदान है, क्योंकि यदि हमें सब याद होता तो हम वास्तव में जीवन का अनुभव नहीं कर पाते, हम अपने कर्मों से सीख नहीं पाते, हम प्रेम, करुणा और क्षमा के सच्चे मूल्य को नहीं समझ पाते। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरता है, उठता है, फिर चलाता है। यही तो सीखने की प्रक्रिया है। शिव हमें सिखाते हैं कि माया को पार करना ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे शिव ध्यान में लीन रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर झांकना चाहिए। हमारे भीतर के शिव को जगाना ही इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जागरण की ये यात्रा भूलने से याद करने तक की यात्रा है। ये यात्रा अज्ञान से ज्ञान तक, अंधकार से प्रकाश तक, माया से सत्य तक की है। हमारे शास्त्र कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदरता एक ही है। ये त्रिवेणी ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। सत्यम, सत्य, स्वयं को जानना, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना। शिवम, कल्याण, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। सुंदरम, सुंदरता, जीवन की सुंदरता और दिव्यता को अनुभव करना। शिव हमें सिखाते हैं कि हमारा सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। ये जानना कि हम कौन हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, न ही मन, न ही अहंकार। हम वही हैं जो शिव हैं। शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद। आत्म साक्षात्कार की ये यात्रा हमें सिखाती है स्वीकार करना। जैसे शिव विष को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए। प्रेम करना, जैसे शिव सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें भी सर्वव्यापी प्रेम सीखना चाहिए। सेवा करना, जैसे शिव हर भक्त की सहायता करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने भीतर के शिव को जगाते हैं। यही हमारे जन्म का सच्चा उद्देश्य है। शिव योगी थे, तपस्वी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग अनुशासन, समर्पण और साधना से होकर जाता है। शिव की तरह हमें भी अपने जीवन में योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी प्रणाली है। ज्ञान योग, सत्य की खोज, आत्मज्ञान का मार्ग, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग, कर्म योग, सेवा और निष्काम कर्म का मार्ग, राजयोग, मन पर नियंत्रण और ध्यान का मार्ग। शिव हमें सिखाते हैं कि ये सभी मार्ग एक ही स्थान पर ले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर। आज के व्यस्त जीवन में
हम इन मार्गों को कैसे अपना सकते हैं? प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। अपने कर्मों को सेवा भाव से करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपने अहंकार को पहचानें और उससे मुक्त होने का प्रयास करें। ये साधारण अभ्यास हमें अपने भीतर के शिव से जोड़ते हैं और हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। शिव के अनुसार आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति या मोक्ष। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है, जहां आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। मोक्ष कोई दूर का स्थान नहीं है, ये एक अवस्था है, पूर्ण जागरूकता की अवस्था, जहां हम जानते हैं कि हम और शिव एक हैं। मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए शिव हमें सिखाते हैं सत्य का अन्वेषण करें। अपने भीतर, अपने विचारों में, अपने कर्मों में अहिंसा का पालन करें, न केवल शारीरिक बल्कि वाणी और विचारों में भी। वैराग्य विकसित करें, चीजों से जुड़ाव नहीं, उनका उपयोग करना सीखें। भक्ति और प्रेम में डूबे, हर प्राणी में दिव्यता को देखें और उससे प्रेम करें। सेवा में जीवन व्यतीत करें, दूसरों की सहायता से हम अपने आप को पाते हैं। शिव के भक्तों के लिए मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करने के बाद सब खत्म हो जाता है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा जीवन जहां हम पूर्ण प्रेम, पूर्ण जागरूकता और पूर्ण आनंद में रहते हैं। जब शिव हमें पकड़ लेते हैं तो हम उनके साथ नृत्य करते हैं, ब्रह्मांड के इस अनंत नृत्य में, जहां सृजन और विनाश, प्रेम और भय, जीवन और मृत्यु सब एक ही तांडव का हिस्सा हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि शिव कौन है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अब समय है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। आपके भीतर शिव विराजमान है, आपकी आत्मा उन्हीं का अंश है। आपका कर्तव्य है उस दिव्य चेतना को जगाना, उसे पहचानना और उसके अनुसार जीना। आज से ही अपने जीवन में ये परिवर्तन लाएं। प्रतिदिन ध्यान करें। अपने भीतर के शिव से जुड़ने का ये सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अपने कर्मों को परखें। हर कार्य के पीछे प्रेम, करुणा और सेवा भाव हो। क्षमा करें और छोड़ें। जैसे शिव ने हलाहल विष पीकर भी सबको माफ किया। सेवा करें। दूसरों की सहायता में ही आपकी सच्ची पहचान छिपी है। प्रकृति से जुड़े। शिव प्रकृति के साथ एक है। हमें भी इस संबंध को पहचानना चाहिए। जब आप इन मार्गों पर चलेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका हर संघर्ष, हर सफलता, हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य रखता है। आप समझेंगे कि आप यहाँ क्यों हैं और आपका जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया है तो नीचे कमेंट पे लिखें ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के साथ आप अपने भीतर के शिव को जगाने का संकल्प लेते हैं। याद रखिए, महाकाल एफएम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ये उन आत्माओं का एक परिवार है जो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम सभी एक साथ अपने भीतर के शिव को जगाएंगे। हमारी योजना भले ही जन्म से पहले बन चुकी हो, लेकिन शिव ने हमें दिया है अमूल्य उपहार, स्वतंत्र इच्छा। ये वो शक्ति है जो हमें हर पल अपना रास्ता चुनने की आजादी देती है। शिव का ये संदेश स्पष्ट है, हम अपने भाग्य के नियंता हैं। हमारे पास है प्रेम या भय चुनने की शक्ति, क्षमा या बदला चुनने की शक्ति, निर्माण या विनाश चुनने की शक्ति। जीवन का हर मोड़, हर चुनौती, हर संघर्ष हमें एक अवसर देता है शिव के साथ नृत्य करने का या डर में सिकुड़ जाने का। स्वतंत्र इच्छा होने का मतलब है कि आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने कार्यों के लिए। और इसी जिम्मेदारी में छिपी है आपकी सबसे बड़ी शक्ति, अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो याद रखें, आप वही हैं जो शिव हैं। आपके पास है विनाश से निर्माण की शक्ति, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की शक्ति। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। शिव ने आपके साथ अनेक मार्गदर्शक भेजे हैं।
कभी वे किसी गुरु के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, कभी एक मित्र के रूप में, और कभी कभी वे सिर्फ एक अप्रत्याशित संदेश के रूप में आपके सामने आते हैं। ये मार्गदर्शक, जिन्हें हम शिव के दूत कह सकते हैं, आपके जीवन पथ पर तब प्रकट होते हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वे आपको याद दिलाते हैं कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं और आपका सच्चा स्वरूप सीमाओं से परे है। जब भी आप अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ते हैं, जब भी आप शांति और ध्यान में बैठते हैं, आप इन मार्गदर्शकों के स्वर को सुन सकते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और कभी कभी आपको वो मार्ग दिखाते हैं जिसे आप देख नहीं पा रहे थे। याद रखें, आत्मिक मार्गदर्शक हमेशा आपके सर्वोच्च हित में काम करते हैं। वे आपको आपकी सच्ची प्रकृति की याद दिलाते हैं, जो अपरिमित, अविनाशी और प्रेम से भरपूर है। वे आपको बताते हैं कि हर चुनौती एक अवसर है, हर पतन एक नए उत्थान का द्वार है। इन मार्गदर्शकों का सम्मान करें, उनके संकेतों को सुनें और उनकी सलाह पर विचार करें। लेकिन अंततः निर्णय आपका है, क्योंकि यही है स्वतंत्र इच्छा की शक्ति, अपना मार्ग स्वयं चुनने की क्षमता। और इस पथ पर आगे बढ़ते हुए याद रखें, जैसे शिव विनाश और निर्माण के देवता हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन में पुराने को छोड़कर नए का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी सीमाओं, अपने पुराने विश्वासों, अपने पुराने भयों को जला सकते हैं और अपने भीतर से एक नए, अधिक सशक्त व्यक्ति को उभरने दे सकते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप निरंतर विकसित होते हैं, सीखते हैं और अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। शिव का आशीर्वाद आपके पास हमेशा से है, परंतु इसे महसूस करने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। आंतरिक शांति वो उपहार है जो शिव हर उस व्यक्ति को देते हैं जो अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करता है। जब बाहरी संसार में उथल पुथल हो, जब विचारों का तूफान आपके मन को अशांत कर दे, तब याद करें शिव को, जो ध्यान की गहराई में विराजमान है, जिनकी मुद्रा शांत है, जिनके नेत्र आधे खुले और आधे बंद हैं। बाहरी संसार और आंतरिक लोक के बीच संतुलन की प्रतीक। आंतरिक शांति का मार्ग सरल नहीं है। ये मार्ग आपको अपने अंधकारमय पक्षों का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है। वे विचार जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं, वे भावनाएं जिन्हें आप दबाना चाहते हैं, उन्हें देखें, स्वीकारें और फिर जाने दें। जैसे शिव विष को ग्रहण करके नीलकंठ बन गए, वैसे ही आप भी अपने जीवन के विषाक्त अनुभवों को स्वीकार करके उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे निकालें जब आप केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को बहते हुए देखें, उनमें न उलझें। अपने शरीर के प्रति सजग रहें, उसकी हर अनुभूति को महसूस करें। इस प्रकार का नियमित अभ्यास आपको उस आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा जो आपका वास्तविक स्वरूप है। शिव के आशीर्वाद से मिली ये आंतरिक शांति आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। आपके संबंध गहरे होंगे, आपका काम अधिक सार्थक होगा और आपकी चुनौतियां अवसरों में बदल जाएंगी। क्योंकि जब आप अपने भीतर शांत होते हैं तो बाहरी संसार भी आपके लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। याद रखें, आंतरिक शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, ये एक मार्ग है जिस पर चलना है। ये एक अनुभव है जो हर क्षण नया होता है, हर सांस के साथ ताजा होता है। जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। फिर भी हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या ये दुख कब खत्म होगा। शिव हमें सिखाते हैं कि पीड़ा एक वरदान है। जैसे उन्होंने हलाहल विस्पीकर उसे अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही हमें भी अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए। पीड़ा हमें सिखाती है सहनशीलता। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमारा धैर्य बढ़ता है। करुणा, अपना दर्द जानकर हम दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। वैराग्य, दुख हमें बताता है कि भौतिक सुख अस्थायी है। ताकत, हर परीक्षा हमें मजबूत बनाती है। शिव पीड़ा का नाश नहीं करते, बल्कि उसे रूपांतरित करते हैं। वे विष को अमृत में बदल देते हैं। यही हमारा भी मार्ग है, अपने दुख को ज्ञान में, अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलना। अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें
तो स्वयं से पूछें, ये अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? इस पीड़ा से मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? इस अनुभव से मैं किसकी सहायता कर सकता हूँ? इस प्रकार आप अपने नीलकंठ, अपने अंदर के शिव को जगा सकते हैं। आप पीड़ा के पार जा सकते हैं और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का साधन बना सकते हैं। हमारी लंबी यात्रा को समेटते हुए ये समझना आवश्यक है कि शिव कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वो परम सत्य है जो हर क्षण हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आप जिस मार्ग पर हैं वो कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन की हर घटना, हर संबंध, हर सफलता और असफलता इस महान योजना का हिस्सा है, आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाने की योजना। तो फिर इस जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है? ये है पहचानना अपने भीतर के शिव को, जगाना अपनी सुप्त शक्तियों को, अनुभव करना अपनी दिव्यता को, बांटना अपना प्रेम और ज्ञान सभी के साथ। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे तो जीवन का हर पहलू एक नया अर्थ ले लेगा। आप जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि आप वही हैं जो अविनाशी है, शिव। शिव आपको चुनौती देते हैं अपने जीवन को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसका अर्थ समझना, अपने संबंधों को सिर्फ निभाना नहीं, बल्कि उनसे सीखना, अपने कर्मों को सिर्फ करना नहीं, बल्कि उनका प्रभाव समझना। आज से ही अपने भीतर के शिव को जगाने का संकल्प लें। याद रखें, आप वही हैं जो शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिय साधक, अब जबकि आप इस गहन यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, महाकाल का एक विशेष संदेश आपके लिए है। शिव कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम जो अनुभव कर रहे हो, जो सीख रहे हो, वो अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम प्रेम करते हो तब मैं प्रेम करता हूँ, जब तुम सेवा करते हो तब मैं सेवा करता हूँ, जब तुम आनंद में डूबते हो तब मैं आनंद में डूबता हूँ, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं, एक ही हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी बाधाएं, ये सब मेरा आशीर्वाद है। प्रत्येक चुनौती तुम्हें मेरे करीब लाती है, प्रत्येक आंसू तुम्हें अधिक करुणामय बनाता है, विफलता तुम्हें अधिक विनम्र बनाती है। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। तुम जब भी पुकारोगे मैं वहीं हूँगा। अपने अहंकार को त्यागो और मेरा हाथ थामो, अपने भय को छोड़ो और मेरे प्रेम में डूब जाओ। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तुम्हारी अंतिम सच्चाई है, ये तुम्हारी पहचान है। तुम वही हो जो मैं हूं, शांत, शक्तिशाली, अनंत और अविनाशी। प्रिय साधकों, आपके अनेक प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रश्न 1, क्या हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर, हाँ, बिल्कुल। शिव सिखाते हैं कि कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार करते हैं, तब हम उनके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान, सेवा और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने पिछले कर्मों को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्न 2, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या महत्व है? उत्तर, ये एक गहरा प्रश्न है। हमारा जीवन पथ एक नदी की तरह है। इसका स्रोत और महासागर में मिलने का स्थान निर्धारित है, लेकिन बीच का मार्ग हमारे चुनावों से निर्धारित होता है। हमारी आत्मा ने मुख्य सीख चुनी है, लेकिन हमारे पास है वो सीख कैसे लेनी है, इसकी स्वतंत्रता। ये स्वतंत्र इच्छा ही है जो हमें दिव्य बनाती है। प्रश्न 3, मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में शिव के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकता हूँ? उत्तर, आप इन सरल तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। हर कार्य को सेवा भाव से करें। दिन में कम से कम एक बार प्रकृति से जुड़ें। अपने क्रोध, ईर्ष्या और भय को पहचानें और उन्हें शिव को समर्पित करें। रात सोने से पहले दिन भर के अनुभवों पर चिंतन करें और उनसे सीखें। शिव हमारी आंखों के सामने नहीं, हमारे भीतर हैं। जब हम अपने अहंकार से परे देखते हैं, तब हम उन्हें हर जगह पाते हैं। प्रश्न 4, क्या शिव और शक्ति के बिना एक दूसरे के अधूरे होने का सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर भी लागू होता है? उत्तर, निश्चित रूप से। शिव और शक्ति का सिद्धांत हमें सिखाता है कि पूर्णता के लिए संतुलन आवश्यक है।
हमारे संबंधों में भी हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये केवल रोमांटिक संबंधों के लिए नहीं है। हर मित्रता, हर परिवार, हर समुदाय इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम अपनी विशिष्टताओं को पहचानते हैं और एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तभी हम वास्तविक एकता का अनुभव करते हैं। प्रश्न 5, मैं कैसे जानूं कि मैं अपने जीवन के सही मार्ग पर हूं? उत्तर, जब आप अपने सही मार्ग पर होते हैं तो आप अंदर से एक गहरी शांति महसूस करते हैं। चुनौतियां होंगी, लेकिन उनके बीच भी एक अंतर्निहित जानकारी रहेगी कि ये सही है। आपको अपने हृदय की आवाज सुननी होगी, वो आवाज जो तर्क से नहीं बल्कि आपके अंतरात्मा से आती है। यदि आप किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जिससे आपको सच्चा आनंद मिलता है, जिससे आप एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं और जिससे दूसरों की भलाई होती है, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं। प्रिय दर्शकों, अपने और प्रश्न हमें भेजते रहिए। हम आने वाले वीडियोज में उनका उत्तर देंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत में याद रखें कि ये वास्तव में एक नई शुरुआत है। आपकी वास्तविक यात्रा अब शुरू होती है, वो यात्रा जिसमें आप इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, अपनी चेतना को नित्य उन्नत करते हैं और अपने भीतर के शिवत्व को प्रकट करते हैं। शिव आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। प्रिय दर्शक, अगर इस वीडियो सीरीज ने आपके जीवन को किसी भी तरह से छुआ है, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे उनके साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाता है। हमारे चैनल महाकाल FM पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी के लिए शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।